रोहन शहर का एक नौजवान अपने दादा दादी के गांव कुछ दिनों की छुट्टी मनाने आया था। गांव के चारों ओर फैला घना जंगल उसे हमेशा से आकर्षित करता था। कहते हैं उस जंगल में एक आत्मा का वास था जिसने कई लोगों को डराया था। लेकिन रोहन को डर नहीं लगता था, बल्कि उसे जंगल की रहस्यमय शांति पसंद थी। एक रात जब पूरा गांव नींद में था, रोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। वह पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक झील के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक लड़की को देखा। वह सफेद लहंगे में थी, हवा में हल्की सी झूलती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तुम कौन हो? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। रोहन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब लड़की ने अपना नाम बताया, आराध्या, तो उसकी आंखों में सच्चाई झलकने लगी। आराध्या ने बताया कि वह बरसों पहले इसी गांव में रहती थी, लेकिन किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसे मारकर इसी झील में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी। रोहन को आराध्या से हमदर्दी हो गई। धीरे धीरे यह हमदर्दी प्रेम में बदलने लगी। हर रात वे दोनों मिलते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे की कहानियां साझा करते। रोहन ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से आराध्या की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। गांव के एक बुजुर्ग साधु से पता चला कि अगर कोई सच्चे प्रेम से उसकी आत्मा को स्वीकार करे तो वह मोक्ष पा सकती है। रोहन ने बिना डरे आराध्या से कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल में रखना चाहता हूँ, चाहे तुम आत्मा हो या इंसान। इतना सुनते ही आराध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े और अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसका शरीर रोशनी में बदल गया और एक सुकून भरी हवा जंगल में बहने लगी। आराध्या मुक्त हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने रोहन के दिल में हमेशा के लिए अपनी याद छोड़ दी। रोहन अब हर रात जंगल की उसी झील के पास जाने लगा। आराध्या की आत्मा से उसकी बातें होती, उनकी हंसी गूंजती और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। रोहन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी आत्मा से इतना गहरा प्रेम कर बैठेगा। एक रात झील के किनारे बैठे हुए रोहन ने आराध्या का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक थी, मगर रोहन को उसमें भी एक अपनापन महसूस हुआ। आराध्या ने कहा, तुम जानते हो, मैं कभी भी पूरी तरह तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं एक आत्मा हूँ, रोहन। रोहन मुस्कुराया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर प्यार सिर्फ शरीर से होता तो इसे प्यार नहीं कहा जाता, आराध्या। मैं तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ और यह हमेशा रहेगा। आराध्या की आंखों में पहली बार चमक थी। वह चाहती थी कि यह प्यार कभी खत्म न हो। अचानक चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे चांदनी और ज्यादा चमकने लगी हो। रोहन ने आराध्या को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, अगर तुम इस दुनिया में नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में बसा लूंगा। आराध्या ने धीरे से अपना चेहरा रोहन के करीब लाया। एक ठंडी हवा उनके बीच बहने लगी। वह पहली बार किसी इंसान के इतने करीब थी। अगर मैं इंसान होती तो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती, उसने धीमे से कहा। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें नहीं जाना होगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, अपने दिल में, अपनी हर सांस में। इतना कहते ही आराध्या की आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस प्यार के थे जिसे उसने सदियों से तरसा था। अचानक रोहन ने महसूस किया कि आराध्या का हाथ अब ठंडा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे गर्म हो रहा था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। जंगल में रहने वाली आत्मा अब कहीं नहीं थी। लेकिन रोहन जानता था कि आराध्या कहीं नहीं गई। वह हर वक्त उसके आसपास थी, हवा में, उसकी धड़कनों में
और सबसे ज्यादा उसके प्यार में। हर रात रोहन और आराध्या झील के किनारे मिलते। दोनों के बीच का प्रेम अब इतना गहरा हो चुका था कि उनके बीच कोई दूरी नहीं रह गई थी, न समय की, न ही जीवन और मृत्यु की। एक रात जब आसमान में चांद पूरा था और जंगल की हवाएं धीमी धीमी बह रही थीं, रोहन ने आराध्या को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो सदियों का इंतजार और अनकहा प्रेम समेटे हुए थीं। क्या तुम मुझे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो? आराध्या ने धीमे से पूछा। रोहन ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना नहीं चाहता, मैं खुद को तुम्हारा बनाना चाहता हूं। इतना कहते ही रोहन ने उसे अपने करीब खींच लिया। पहली बार आराध्या का ठंडा स्पर्श गर्मी में बदलने लगा। उसका रूप धीरे धीरे मानवीय लगने लगा, जैसे प्रेम ने उसे जीवन दे दिया हो। उस रात आत्मा और इंसान के बीच की सीमाएं टूट गईं। रोहन ने महसूस किया कि वह सिर्फ किसी छाया से नहीं, बल्कि किसी सजीव एहसास से प्रेम कर रहा था। वह और आराध्या एक हो चुके थे, जिस्म से नहीं बल्कि रूह से। सुबह जब रोहन जागा तो आराध्या उसके पास थी, अब एक आत्मा नहीं बल्कि एक जीवित स्त्री। प्रेम ने उसे पुनर्जन्म दे दिया था। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी रोहन। अब मैं तुम्हारी हूं, हमेशा के लिए। गांव के जंगल में रहने वाली वह आत्मा अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह प्रेम की सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी।